So hey guys, welcome back again at Market 316. This is a daily wrap जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि दिन भर में मोटा मोटी क्या चीज हुई, कौन सी इवेंट्स ऐसी थी जो हमारे देखने लायक थी और एक मार्केट का एक ओवरऑल सिनेरियो क्या है। सबसे पहले मार्केट की ही बात करें तो मार्केट की आज जो पोजीशनिंग थी वो आई वुड से कि बहुत ज्यादा बुलिशनेस थी, बट एज फार एज निफ्टी एंड सेंसेक्स इज कंसर्न, बट व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि हम पिछले दो वीडियो से लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी ऑटो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स वहां पे बिल्कुल आ, तेजी का माहौल है। आ, हर दिन नए स्टॉक्स आ रहे हैं और हर दिन नए हाईज बन रहे हैं स्टॉक्स में, एज वेल एज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं उस स्पेस में। तो हमारे को स्मॉल केस में देर आर few auto ancillary stocks. I think as a investor, as a trader, or rather, let's say as a short-term trader, you can have positioning in Nifty Auto. Uh, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स थे आज स्टॉक्स में, लेकिन जहां मूवमेंट्स थे वहां बहुत गजब मूवमेंट्स थे। तो जो भी हमने पिछले 3 दिन में डिस्कस किया है कि फार्मा, केमिकल्स, ऑटो, ये लगातार यहाँ पे तेजी का रुझान है, बहुत अच्छे तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। लेट अस डिस्कस द सेम बाय अ चार्ट, इट विल गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, सो दिस इज not the one that I'm talking about. Okay, now this is CNX Auto. CNX Auto is at lifetime high, and that is why we are seeing a lot of good traction, जबरदस्त traction मिल रहा है इस particular स्टॉक, इस इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। कौन से स्टॉक्स में मिल रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, बट व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ऑन वेरी हार्ट वार्मिंग वाज SML Isuzu, SML Mahindra, अब Isuzu नहीं रहा। इट वेंट अप टू 10% सर्किट। और भी कुछ काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो ऑटो एंसिलरी में पर्टिकुलरली है, जो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। कल हमने देखा था ओला के भी नंबर्स एंड एथर के भी नंबर्स। तो एथर के तो नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उसमें वो तेजी कंटिन्यू होने वाली है। जिस तरह का कमेंट्री है इन बाय द मैनेजमेंट इन द कॉन्फ्रेंस कॉल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनसाइट्स। एंड आई शुड रिकमेंड के रदर आप लोगों में से जो भी पढ़ने का इच्छुक है उसको पढ़ना चाहिए। और अगर जिसको नहीं भी पढ़ना है तो आई एम टेलिंग यू कि बहुत बुलिशनेस थी मैनेजमेंट में, एंड दे गिव लॉट ऑफ गुड इनसाइट्स के व्हाई नाउ डेज पीपल आर, मतलब बिकॉज ऑफ जस्ट फ्यूल के प्राइसेस हाई है इस वजह से ईवी में बाइंग नहीं हो रहा है। This is because of that there is now a habit of the people to buy EV vehicles first, to prefer EV vehicles first, then prefer the normal vehicles. अगर उनको वहां पे कोई डील अच्छी मिलती है तो वो मिलेगी। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एथर तो अच्छा कर ही रहा है। कल हमने देखा था कि टीवीएस भी अच्छा क्यों कर रहा है, क्योंकि टीवीएस की जो आई क्यूब है दैट इज डूइंग फिनोमिनली वेल इन टू व्हीलर मार्केट, एंड दैट इज वाई वो लीडर को पछाड़ रहा है। सो जो बजाज जो बजाज एंड हीरो होंडा, सो बेसिकली हीरो होंडा के जो टू व्हीलर्स थे जो पिछले 2 महीनों से इट इज आउट परफॉर्मिंग, टीवीएस इज आउट परफॉर्मिंग हीरो होंडा, एंड दिस इज अ न्यू लीडरशिप व्हाट वी आर सीइंग। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि हाउ द प्राइसेस हैज इंक्रीज। सो फॉर ऑटो ये क्लियरली दिख ही रहा है। सो मैं आपको एक और चार्ट बताता हूँ जिसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि क्यों ऑटो एंसिलरी और ऑटो एंसिलरी के कौन से स्टॉक्स बहुत अच्छे मोमेंटम में है। ये बेसिकली हमारा एक स्क्रीनर है जहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग करते रहते हैं स्टॉक्स का। सो आस्क ऑटोमोटिव, यूनिपार्ट्स, एसएमएल महिंद्रा मैंने कहा, सनसेरा इंजीनियरिंग, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ कंप्लीटली ऑटो एंसिलरी इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव्स, लेकिन आजकल ये कंपनी जो है ये बड़े तौर पे एरोस्पेस वगैरह में भी काम कर रही है और इसीलिए उसको बहुत ही अलग लेवल पे ट्रैक्शन मिल रहा है। हैप्पी फॉर्जिंग अगेन, कंपनी विच इज डूइंग लॉट ऑफ फॉर्जिंग इन इन ऑटो एंसिलरी इन ऑटोज,
and because of that this is also getting traction. Very good result, set of results was delivered by this. You can see कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो लगातार इसी में आ रहे हैं. SJS Enterprises also an auto ancillary stock. So in and all, again to cut short, auto ancillary is definitely a place जहाँ पे किसी भी पर्सन को अगर प्लेस करना है अपने बेट्स तो प्लेस कर सकता है. इसमें से कौन से अच्छे स्टॉक्स होंगे जहां पे प्लेसमेंट किया जाएगा, दैट योर रिसर्च विल हेल्प यू डू दैट. हम हमारे स्मॉल केस एज वेल एज हमारे ऐप में हम कई बार रिकमेंडेशंस करते हैं इस तरह के स्टॉक्स का. अगर आप में से किसी को समझ में आए तो आप जाइए, चेक करिए, अगर आपको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब करिए. नेक्स्ट इज अगेन, आज एक इंटरेस्टिंग चार्ट और देखने को समझ में आ रहा है, ये भी हमने कल डिस्कस किया था. सो दिस इज द लाइफ टाइम हाई ऑफ स्मॉल कैप 100. हमने कल भी डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ वीकली चार्ट. और आज का जो क्लोजिंग है वो भी लाइफ टाइम हाई है. ऑब्वियसली वीकली क्लोज नहीं हुआ है बट इट इज अ लाइफ टाइम हाई. सो अगर ये यहाँ पे क्रॉस हो जाता है बहुत इजीली तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 23,800 रुपये 800 का जो इंडेक्स है वो देखने को मिलेगा बहुत जल्द. सो यू कैन सी दैट फ्रॉम द चार्ट इटसेल्फ. और स्मॉल कैप और मिड कैप में खासा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी ऐसा हम लोगों को लग रहा है. एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है विच वी आर नॉट वेरी श्योर कि अभी हमें वहां पे करना क्या चाहिए, लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए पुल अप कर रहा हूँ कि यू कैन सी द मेटल चार्ट. नाउ द मेटल चार्ट इज अगेन बहुत ये जो मूव आया है दिस इज अ वेरी गुड मूव. सो अगेन वी आर थिंकिंग कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है क्या. अच्छी बात यह है कि डॉलर एंड जो DYX है वो दोनों कूल डाउन हुए हैं. तो जब भी वो कूल डाउन होते हैं तो डॉलर मेटल इंडेक्स चलता है. तो इट्स अ वाइसा वर्सा रिलेशनशिप विथ मेटल्स. तो आई होप कि दिस यहाँ पे भी हमें कुछ मे बी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने को मिलेगा, ऑल्दो वी आर नॉट वेरी श्योर अभी एंड वी डू नॉट हैव स्टॉक स्पेसिफिक नेम्स. लेकिन कल जैसे IMFA का रिजल्ट आया था, वेरी गुड रिजल्ट्स. सो लेट्स सी अबाउट दिस. नाउ दिस इज वन मोर थिंग के मार्केट्स में अभी क्यों तेजी रहनी चाहिए, बिकॉज ब्रेंट क्रूड इज बिलो 80. होपफुली बिलो ही रहे, which is a very good news for equity and for Indian economy as such. और आई एम वेरी मच होपफुल के वो नीचे ही रहे. आई वुड रादर प्रे दैट वो नीचे रहे. एक और इंटरेस्टिंग बेट जो समझ में आ रहा है दैट इज MNC चार्ट. अगर आप MNC चार्ट का भी देखो, दिस इज निफ्टी MNC चार्ट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट, अगेन लाइफ टाइम हाई चार्ट. और आप MNC स्टॉक्स को अब आपको डिक करना चाहिए. सो हमारे रडार पे दो स्टॉक्स हैं. एक में हम बहुत ही लोअर लेवल से इन्वेस्टेड है विच इज GE पावर. सो GEVPIL, it has given us a fabulous returns over a period of time. कंपनी ने अपना पूरा पहले का बैगेज उतार के पूरे नए तौर पे काम किया है उसमें. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बेट फॉर अस एंड इज दैट वी आर इन्वेस्टेड वेरी फ्रॉम वेरी लो लेवल. सो अब हम नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बट वट एवर वी हैव इन्वेस्टेड वी आर होल्डिंग इट. तो उसका रिजल्ट आने वाला है, 13 तारीख को उसका रिजल्ट है. सो जहाँ पे भी MNC है, सो दैट्स वाई बिकॉज MNC चार्ट्स आर MNC इंडेक्स इज डूइंग गुड, वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू दोज MNCs जो अच्छा कर सकते हैं. तो एक और MNC है जो अभी हमारे रडार पे आया विच इज बॉश होम कंफर्ट. देखिए बॉश होम कंफर्ट तो भाई बॉश तो सभी को पता है कि क्या कंपनी है और इस कंपनी ने कैसा वैल्यू क्रिएशन किया है. अ, इसमें हमारा बहुत होमवर्क करना बाकी है बट लोगों के सामने क्लियरली बता रहा हूँ कि आई थिंक जो सीरियस रिसर्चर है उसको ये कंपनी को देखना चाहिए. MNC अगर अच्छा करेगी तो ये कंपनी अच्छा करेगी. ऐसा एक्चुअली भाव वाइज लग रहा है. तो भाव के सब खिलाड़ी है तो वो तो है ही, लेकिन इस कंपनी ने जो टेक ओवर किया था हिटाची को और बाद में इस कंपनी ने अपना नाम चेंज किया, एयर कंडीशनिंग वगैरह में भी ये कंपनी अपना टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आ रही है.
वी आर सीइंग दिस कंपनी इन अ वे के जहाँ पे हम लोगों को काफी डिटेल्ड वर्क करना है। वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। आप लोग भी करिए। अगर आप लोग में से किसी को भी इस कंपनी के बारे में कुछ भी पता है, डिस्कस कर सकता है, करना चाहता है, अपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट रखना चाहता है, तो प्लीज मेल अस। वी विल सी, विल ट्राई टू गेट इन टू टच विथ यू ऑल्सो, एंड वी वुड लव टू सी योर वर्क इन दिस कंपनी। बट येस, वी आर वेरी सीरियसली लुकिंग एट दिस कंपनी। और जनरली जहाँ पे भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होती है, वहां पे आप देखेंगे खासकर एमएनसी में 2-3 साल बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट होते हैं। सेम इज विद जी वी पी आई एल, दैट इज जीई पावर। जीई पावर ने अपना रीस्ट्रक्चरिंग 2 साल पहले खत्म किया था, और पिछले 1 साल का उसका रिटर्न देखिएगा, एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी द काइंड ऑफ रिटर्न एंड द काइंड ऑफ डिलीवरी दैट दीज कंपनीज आर डूइंग। आप देखिए, तो द स्टॉक वाज लैगरिंग अराउंड, अगर मैं लो भी पकड़ता हूँ तो 275, एंड 3-4 गुना हो गया स्टॉक विद इन फ्यू कपल ऑफ वीक्स। सो आई थिंक you as a researcher and as a investor should always try to look at these kind of stocks जहाँ पे अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है। बात करते हैं आज के रिजल्ट्स की, तो द रिजल्ट विच वाज आउटस्टैंडिंग फॉर अस, हमने कल भी बात की थी, वाज शिल्पा मेडिकेयर। आज उसका रिजल्ट था। अच्छी बात यह है कि शिल्प फार्मा सेक्टर एज सच इज इन सुपर अप ट्रेंड, और शिल्पा मेडिकेयर ने अपना प्रॉफिटेबिलिटी 48 करोड़ से 98 करोड़ का, सीधा ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैं क्वार्टरली बोलूं, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स कैन बी अराउंड 100 करोड़, दैट इज वी आर लुकिंग एट 400 करोड़ काइंड ऑफ। तो मतलब व्हाट बेटर वी कैन आस्क। और इतने सालों से, करीबन 2007 से लेके, सॉरी 2016 से लेके पिछले 10 सालों से, द कंपनी हैज बीन जस्ट इन्वेस्टिंग इन द रिसर्च, एंड नाउ इट इज गेटिंग अ सुपर ट्रैक्शन आउट ऑफ इट। थोड़ा सा चार्ट को मत माइंड करिएगा, मैं बहुत गंदा करता हूँ चार्ट को, लेकिन just look at the kind of returns that this company has built up. So, with a cautionary statement again, we hold this as in our small case also, in our portfolios also from lower levels. But 270 280 का स्टॉक चल रहा था, आई वॉज लुकिंग एट दिस स्टॉक फॉर अ पीरियड, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट फ्रॉम 2014। मैंने इस स्टॉक की हर जर्नी देखी है, एंड जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट दिस कंपनी हैज गिवन। इट इज ऑलमोस्ट 3x रिटर्न। अगर मैं ये लो पकड़ता हूँ 1 फरवरी 26 का, तो द स्टॉक्स लो वॉज 272, दिस इज आफ्टर स्टॉक स्प्लिट एंड ऑल, and today the stock has run up by almost 13-14% because of the fabulous result। और फाइनली क्या हो रहा है कि उनके जितने भी एक्टिविटी है, जितने भी रिसर्च किया हुआ है, उन लोगों ने जितना भी रिसर्च में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो भी इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट्स किए हुए हैं, वो सब अब उनको फ्रूटफुल हो रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर 400-500 करोड़ काइंड ऑफ नेट प्रॉफिट, एंड now you can calculate whatever the multiples that you want to give। बट अगेन आई वुड से, लोअर लेवल से हम लोग इन्वेस्टेड है, यू टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डू योर ड्यू डिलीजेंस एंड देन ओनली इन्वेस्ट। अदर देन दैट, कल बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है। जी डबल ई, आई एम सीइंग अ कंपनी, एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। ये कंपनी ने कभी भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन पूरे सेक्टर में बहुत अच्छा हुआ। बीच में ये कंपनी में एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि जो भी ब्रदर्स थे, ब्रदर्स के बीच में झगड़ा था। नाउ दैट झगड़ा इज शॉर्ट आउट। वी आर दिस आर कंज्यूमेबल पार्ट्स, वेल्डिंग के कंज्यूमेबल पार्ट्स बनाती है ये कंपनी, और एरोस्पेस और डिफेंस और शिपिंग में भी इसके एप्लीकेशंस हैं, ऐसा प्रमोटर बोल रहा है। आई एम सो, जो प्रमोटर या एजीएम में, आई मीन जो रिपोर्ट्स में या उसके प्रेजेंटेशंस में लिखा हुआ है, हम लोग तो उसी के फेस वैल्यू पे देख रहे हैं। बट आई एम ईगरली वॉचिंग आउट जी डबल ई का रिजल्ट। देन वी हैव प्रीमियर एनर्जी का रिजल्ट, देन वी हैव मुथूट माइक्रो फाइनेंस का रिजल्ट, एंड ग्रीन इंडस्ट्री का रिजल्ट। सो प्रीमियर एनर्जी इज बीइंग इनटू सोलार, सोलार सेल की सबसे बड़ी लाइन है। लेट्स सी रिजल्ट कैसा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि द रिजल्ट विल बी वेरी गुड। मुथूट माइक्रो फाइनेंस इज येट अनदर कंपनी, जिस कंपनी ने पिछले कुछ सालों से कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज द कंपनी रैन इनटू लॉसेस, प्रोविजंस वगैरह हैवी करने पड़े, लास्ट 2 साल से लॉसेस थे। नाउ द कंपनी इज टर्न अराउंड,
और सारे प्रोविजंस वगैरह करने के बाद नाउ ऑन रिकवरी पाथ चालू हो चुका है। तो इसका रिजल्ट्स के लिए आई एम ईगरली वेटिंग फॉर। एंड रेन इंडस्ट्री, नॉट बिकॉज के रेन इंडस्ट्री आई लाइक द स्टॉक, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक द स्टॉक, लेकिन एल्यूमिनियम की जो साइकिल है उसके हिसाब से लेट्स सी कि कंपनी क्या कर रही है। आई जस्ट वांटेड टू सी दैट। सो दीज आर द स्टॉक्स वेयर हमारे कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बट दीज आर द इंटरेस्टिंग बेट्स व्हाट वी आर सीइंग, और विद इंटरेस्टिंग कंपनीज। और ये रिजल्ट्स देखते हैं इन लोगों के लिए और किस तरह के होंगे। एक सुदीप फार्मा पे लास्ट एक अपडेट दे देता हूँ कि सुदीप फार्मा ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में क्लियरली सिंपल तरीके से बोला है कि भाई Q1 में उनका जो वैसे रिजल्ट बहुत अच्छे आए। इनके दो डिविजन्स है, एक है फार्मा फूड एंड वन मोर डिविजन, आई एम फॉरगेटिंग द दिस थिंग, सेकंड इज स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डिवीजन एंड थर्ड इज एडवांस बैटरीज। एडवांस बैटरी का तो उसका जो गाइडेंस है वो काफी एग्रेसिव आया है, 25,000 टन से दे वांट टू स्केल अप टू ऑलमोस्ट 2 लाख टन, और उनका उन्होंने रोड मैप बना लिया है। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वाला जो बिजनेस था वहां पे उनको मार लगी थी बिकॉज एक कंपनी, फॉरेन की एक यूरोपियन कंपनी है, उसको एक्वायर किया था। नाउ उस कंपनी के बारे में हमने जब पता किया तो समझ में आया कि वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस जिस जगह पे वो बेबी प्रोडक्ट्स में उसके इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, और वहां पे जो अप्रूवल टाइम है ऑफ योर प्रोडक्ट इज 4 to 5 years। अभी वहां पे प्रॉब्लम है बिकॉज यूरोप में जो गैस प्राइसेस वगैरह है वो काफी हाई चले गए, उसकी वजह से वो सब्सिडरी परफॉर्म नहीं कर पा रही है उनकी। लेकिन मैनेजमेंट ने ये बहुत क्लैरिटी के साथ कहा है कि Q1 में जो भी गैस प्राइसेस या जो भी जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से जो भी प्राइस इंक्रीज हुआ, सो दे वर नॉट एबल टू 100% पास ऑन इट, लेकिन अब उन्होंने पास ऑन कर दिया है। तो Q2 विल बी गुड बिकॉज नाउ जो भी इंक्रीज कॉस्ट है दैट हैज बीन पास्ड ऑन। सो वी ऑलरेडी ओन दिस स्टॉक in our small case, and we will continue to own it for maybe uh, some more time because यहाँ पे हम लोगों को नंबर का ट्रैक्शन अच्छा दिखने को मिल सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। सो यस, दिस इज अ wrap up for the day. See you tomorrow then. Thank you.